क्या संभावना बन सकती है, कब तक कितना रिटर्न मिल सकता है, कितना बन सकता है। और चौथा पॉइंट ये होगा, क्या आप इनकम करके, अर्निंग करके क्या बना सकते हैं। अर्निंग करना मतलब कि इनकम करना एक अलग पॉइंट है, और बनाना मतलब मेकिंग करना एक दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों पर एक ही साथ चर्चा होगी, अर्निंग एंड मेकिंग की। कितना आप कमा के क्या बना सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक होगा कि 50 किल करने की क्या प्लानिंग है, 50 किल कैसे कर सकता है। तो अभी प्रभात सर ने बोला MIT ATH, बहुत लोगों ने लिखा है MIT ATH। MIT ATH जिन लोगों ने भी नाम लिखा हुआ है वो सभी लोगों से मैं बोलूंगा कि आप अपना, अगर MIT का नाम अपने परिचय में जोड़ना चाहते हैं तो MIT 50 किलर लिख दीजिए, 50 किलर। तो MIT पावर 50 किलर, तो MIT 50 किलर लिख दीजिए बस, MIT 50 किलर। 50 देखिए ये आप नेपाल से हैं और मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन आपने लिखा 50 किल। प्रभात सर भी टीम से हैं, तो जी 50 किल, तो 50 किलर एकदम बिल्कुल MIT। ये अपना मिशन है, अपना मिशन ATS था, खत्म हो गया, अभी 50 किल रहेगा। तो ठीक है सर, अभी हम लोग 1 मिनट का समय लेंगे। 1 मिनट के अंदर आप अपने जिस भी मित्र दोस्त यार जिनको भी आप बुलाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, MIT के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, आप उनको बुला लें। सेम लिंक है, पुराने लिंक पे ही हम लोग वर्क कर रहे हैं, और साथ में MIT ATH पासवर्ड है। तो प्रवास पासवर्ड तो सेम रहेगा, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, पासवर्ड चेंज होगा तो पासवर्ड रहेगा MIT ATH। ATH मतलब होता है ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई मतलब ये होता है कि जहां गया था उससे आगे। इसका भी मकसद होता है ATH का भी वही, जहां गया था उससे आगे जाएगा। बट ये है कि टारगेट लेके चलेंगे 50 किल, तो वो उससे आगे है ऑलरेडी। जी बिल्कुल। बाकी जो भी लोग हैंड रेज किए हुए हैं, हैंड उठाए हुए हैं, तो वो लोग हैंड ना उठाएं। हम क्या करेंगे, लास्ट में जब ये प्रेजेंटेशन समाप्त हो जाएगा तो 9 लोगों से बात करेंगे। 3 लोग, 3 3 6, 3 6 और 9, हाँ बिल्कुल 9 लोगों से बात करेंगे, जिसमें 6 लोग होंगे को होस्ट, या फिर वो लोग होंगे जो पहले दिन से अपने फेस के साथ MIT में काम कर रहे हैं, फेस वैल्यू के साथ। और 3 लोग वो लोग होंगे जो नए लोग होंगे, जो जिनका कोई क्वेश्चन होगा, यानी कि जो वो नए लोग जिनको कोई नहीं जानता वो आते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं अननोन लोग। तो 9 लोगों से टोटल बात होगी इस मीटिंग के बाद, जिससे क्या है कि कोई भी किसी का क्वेश्चन निकल के आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है वो दूर हो पाए, या अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो क्लियर कर पाए। तो ये हम लोगों ने बनाया 3 6 9, यानी कि 3 इंटरनेशनल और 3 नेशनल और 3 नए, इस तरीके से बात करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट अपने जूम में हो नहीं पाता है। तो चलिए दोस्तों, 1 मिनट हो गया, 1 से 2 मिनट हो गया, तो हम लोग चलते हैं MIT की तरफ, जानते हैं MIT को। और MIT को जानने के लिए आपको जाना है कॉइन मार्केट कैप पर। तो आप जाते हैं साइट पर, यहाँ पर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं, और कॉइन मार्केट कैप दुनिया जितने भी कॉइन है उसको इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। तो MMIT डालेंगे, ये आ जाएगा MMIT, ये लोगो आ गया, मैंगो मैन इंटेलिजेंट। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ से ये देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पे 650 रैंक है MIT की आज की डेट में। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोग यदि कल का जूम देखे होंगे तो कल से और आज में अंतर क्या है। कल के डेट में ये था 658, और आज के डेट में है 650। यानी कल हम लोग 658 नंबर वर्ल्ड वाइड कॉइन में हमारा नंबर था, MIT का नंबर था। आज के डेट में MIT का जो वर्ल्ड वाइड में वो 650 है। तो आप समझ सकते हैं कि हम धीरे धीरे टॉप 500, टॉप 600 के पास जा रहे हैं। जनवरी मंथ में टारगेट है टॉप 500 कॉइन में शामिल होना। टॉप 5 कॉइन की लिस्ट खुल जाती है, जैसे आप क्रिप्टो करेंसी में जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर जो है लास्ट में जाएंगे तो 5 नंबर या 6 नंबर ओपन रहता है, यानी एक ही पैराग्राफ में इधर आप आ जाएंगे 5 में, सीधा सीधा इस 5 में सर्च हो जाते हैं टॉप 500। टॉप 500 का दूसरा भी मिशन है। टॉप 500 का मिशन ये है कि
जैसे दुनिया में टॉप 500 फॉर्चून कंपनियों का नाम आता है, वैसे टॉप 500 क्वाइन को भी लोग जानते हैं, दुनिया में टॉप 500 क्वाइन। तो यदि आप महसूस करें कि आप दुनिया की टॉप 500 क्वाइन में आपका होल्डिंग हो, यानी कि शेयर होल्डिंग उसको बोल सकते हैं, आपकी होल्डिंग हो, तो क्या आपकी लाइफ हो सकती है, और एक अच्छी खासी होल्डिंग। ये टारगेट को लेके चलते हैं। दूसरा, वॉल्यूम के मामले में 646 नंबर पर है वॉल्यूम आज के डेट में, और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मार्केट में टोटल मूव कर रही सप्लाई वो 17% के आसपास है, जो कि कॉइन मार्केट कैप वेरीफाई कर रहा है। और जब इसे आप डेक्स टूल पर जाकर देखेंगे तो डेक्स टूल एग्जैक्ट 11 के आसपास वेरीफाई करता है। तो अब यहाँ से कुछ और जानकारी लेते हैं। कुछ और जानकारी में आप देखेंगे यहाँ पर ये एक दिन में 2%, 2.45% का ग्रोथ मिला है, और 7 दिन में आपको 35% का ग्रोथ दिखा रहा है। एक महीने के अंदर देखेंगे तो आपको 574% का ग्रोथ दिखा रहा है, और एक साल का देखेंगे तो आपको 325% का ग्रोथ दिखा रहा है, और आल देखेंगे तो 249% ग्रोथ दिखा रहा है। सर ये जो अभी आपको हमने दिखाया ना, ये दुनिया के किसी कॉइन में आज के डेट में आपको नहीं दिखेगा। शायद एक दो में दिख जाए, एक्सेप्शन हो सकता है, ये बड़ी बात है, एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन आज के डेट में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। डे, 7 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, आल, कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मीम कॉइन की, तो मीम कॉइन का जो राजा कॉइन रहा है शिबा, राजा मतलब जिसने सबसे ज्यादा लोगों को रिटर्न दिया मीम कॉइन में, शिबा इनू। जी, शिबा इनू, शिबा इनू जी, शिबा इनू यही है। शिबा इनू की बात कर लेते हैं। देखिए एक दिन में 0.6%, 7 दिन में इसकी ग्रोथ -6 टू, एक महीने में इसकी ग्रोथ है -9%, एक साल में इसकी ग्रोथ है 0.72 एक साल में, और आल में तो ये चूंकि 4 साल हो चुका है तो इसलिए इसका आल ज्यादा है। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, पावर ऑफ एमएमआईटी। पावर ऑफ एमएमआईटी क्या है, तो यहाँ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे एमएमआईटी। एमएमआईटी की पावर को आपको ये हेल्प मिलेगा, जो आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगा दुनिया में लोगों को क्वाइन समझाने के लिए, एमआईटी समझाने के लिए। तो एमआईटी की पावर को देखने के लिए क्या करेंगे, किसी भी क्वाइन को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर आएंगे कंपेयर, कंपेयर ऑप्शन में आके आप कोई सा भी क्वाइन, को होस्ट में एनीबडी, को होस्ट सब लोग से मैं बात करूंगा, किसी भी क्वाइन से एमआईटी का कंपेरिजन करते हैं। जी जी, तो कोई एक लोग बताएं सर, कोई नाम, किस क्वाइन को लें इसमें से? इसमें से हाँ, सोलोना को लेने से। चलिए सर सोलाना को ले लेते हैं। सर ये तो ब्लू वाला देखिए एमआईटी है, और रेड वाला सोलाना है। ठीक है सर, इसे आप आल में आ जाइए ना सर, आल में। जी सर। ये आप देखिए सोलाना और एमआईटी के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंट? सोलाना, ये देखिए सर, जी सोलाना भी चला था और उठा, और उठने के बाद जी फिर चल रहा है ना। एमआईटी भी चला था, उठा, गिरा, और फिर चल रहा ना। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही सर, 100%। और कोई नाम बताइए सर। और शिबा, फ्लोकी 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 चेक कर। क्या सर नाम भी ले रहे हैं तो। अरे सर कुछ भारी है हम लोग। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए सर, लोकी का भी देख लीजिए। ये तो फ्लोकी यही आसमान से ही आया था समझिए वो, और जो आसमान का वो नीचे ही जाता है, लेकिन जो नीचे से उठता है ना, वो नीचे जाता है तो फिर वो ऊपर उठने की ताकत रखता है। तो इसका फ्लोकी का चार्ट किसी भी एक्सपर्ट से देखेंगे ना, बात करेंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉइन ये आसमान से आ रहा है, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। तो अभी आप
किसी मजबूत की बात करते हैं ना, बीएनबी की बात करते हैं, छोड़िए फ्लोकी व्लोकी क्या है, आप जो है डॉक्टर साहब बात कर दी नहीं सर, हमने कहा बीएनबी से कंपेरिजन। अरे कंपेरिजन करना है तो सीधे जो है बीएनबी से करिए। ये देखिए बीएनबी का कंपेरिजन देखिए, ये देखिए ये नीला वाला एमओआईटी है और ब्लू वाला बीएनबी है। जी सर। जी जी, जबरदस्त। इथेरियम से कर लीजिए। ये देखिए सर, और चलिए बीएनबी इथेरियम सोलाना एक्सआरपी से कर लीजिए। एक्सआरपी बड़ा नाम है एक्सआरपी। ठीक है ना, सबसे आल में, मंथ में, ईयर में। देखिए सर ये ग्राफ है ना सर, जी जी, ये नीला वाला अपना, नीला वाला नीला वाला अपना। मैं ये कर रहा हूँ, जो चाल है चाल पकड़िए, चाल, ये चाल, ये गया, उसकी चाल देखिए, ये चाल, ये गया, फिर ये आया, फिर तो आपको कोई से भी मतलब अब इतने बड़े बड़े करा दिए तो अब क्या देखना चाहते हैं? सर इसकी तो अभी लाइफ भी थोड़ी है ना, कंपैरिजन जिनके साथ भी हो रहा है तो इसकी लाइफ भी उस हिसाब से थोड़ी है ना, काफी अभी तो। जी डॉज, डॉज से कर लीजिए। चलिए डॉज का नाम इसमें कहाँ आ रहा, नहीं आ रहा डॉज, डॉज का नाम पता, डॉज कॉइन ये क्या, डॉज कॉइन से कर लीजिए। तो या देखिए सर, डॉज से ज्यादा मजबूत हम लोग। कैसे? ये एक लाइन में सीधे गया, सूर्य से गया, सूर्य से नीचे आ गया, हम लोग गए और यहाँ टहले हैं, घूमे हैं ठीक ठाक, मौज मस्ती करके तब आए ना। ये तो गया, ये इसके देखिए, इसके जाने आने में यहाँ डेट डिफरेंट आपको नहीं दिखेगा ना। यहाँ पर जाने और आने का डेट अलग अलग है। गए, आप आराम किए, फिर वापस आए, यानी आप इंजॉय किए। और ये तो चला गया और फिर वापस आ गया तुरंत। ये ये अच्छी ग्रोथ नहीं मानी जाती है। आप एक्सपर्टों से जाने, अच्छी ग्रोथ नहीं। आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं सपोज करें कि आप बैंकॉक ट्रिप है अभी हम लोगों का 20 तारीख में, आप बैंकॉक जाए, फ्लाइट जो लेके बैंकॉक जाए वही फ्लाइट लेके वापस चली आए तुरंत उधर से, तो काहे का गए थे? लेकिन आपको फ्लाइट लेके जाए, आपको छोड़े, आप उधर बैंकॉक देखे, घूमे, इसके बाद आप दूसरी फ्लाइट पकड़ के आए ना। ये अच्छी ट्रिप है, ये गलत ट्रिप है। तो ये सर मैं ये कर रहा हूँ, पार्टी का कंपैरिजन आप करिए, मतलब जानिए, सीखिए। ये हम लोग एक एक सीखते हैं रोज रोज की, कहाँ से क्या चीजें निकल के आती हैं। तो इसके बाद एमआईटी के बारे में आपको क्या राय बनती है, आप उसको कमेंट करें। अब आज के डेट में एमआईटी किन किन एक्सचेंजों पर है, तो आज एमआईटी आ रहा है दुनिया के 8वें नंबर के एक्सचेंज पे। ये देखिए बिटगेट, लेयर 1 इसको बोलते हैं, 8वें नंबर के एक्सचेंज पे आ रहा है एमआईटी। 15 तारीख को आ चुका है, डिपॉजिट कर सकते हैं, 15 तारीख को ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि पीछे इसके 7 कदम दूरी है मात्र। और आप लोगों को आज एक और नई न्यूज बता दें कि हम लोग का टारगेट मार्च और अप्रैल के अंदर अंदर इन 3 बड़े एक्सचेंजों में से, KuCoin, OKX और बाइबिट में से किसी एक एक्सचेंज पर आने का टारगेट है। यानी एक हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, उसके पहले हम लोगों ने दूसरा ले लिया कि हम आ जाएंगे अगले 3 महीने के अंदर बाइबिट, OKX, KuCoin में से किसी एक पर। अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन और बचेगा, उस तीनों में से किसी एक पर आ जाएंगे। फिर 2 ऑप्शन बचेगा, दोनों में से किसी एक पर आ जाएंगे, फिर एक ही ऑप्शन बचेगा और उस पर आ जाएंगे। तो ये 3-4 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। तो ये आज के डेट में सभी आल एमआईटी आर्मी, आल कम्युनिटी को ये गुड न्यूज है कि आपके इफर्ट से, आपकी मेहनत से, आपके प्रयास से, आपके विश्वास से आज आपका एमआईटी आज वर्ल्ड वाइड, आप देखें फ्यूचर ट्रेडिंग के मामले में जो है वो
ये 6वें नंबर पे आता है बिटगेट। वॉल्यूम आप देखें इसका ये है। आज जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सब लोग प्रमोट करते हैं बिटगेट को, और आप आज के डेट में बिटगेट पर हैं। तो ये पावर ऑफ बिलीव है, पावर ऑफ कम्युनिटी है, और पावर ऑफ स्टेकिंग जिसकी वजह से हो पाया। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी 3% में भी नहीं पहुंचे हैं, और आप दुनिया के 10% एक्सचेंज में पहुंच चुके हैं। वो दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंज के बीच में आप पहुंच चुके हैं, 3% भी नहीं हुआ है। तो सोचिए अगले 3 में क्या होगा, और अगले 3 में क्या होगा, और अगले 3 में क्या होगा, और अगले 3 में क्या होगा, वो आप सोच कर देखें। तो ये सर MMIT को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। MMIT तो ये चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट से देखते हैं, कुछ पर्चे उठाते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, कुछ पहचान। तो ये BNB के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, जिसको वेब 20 बोलते हैं, BEP 20 बोलते हैं। और जो कुछ लोग पूछते हैं कि किस ब्लॉकचेन का है, तो आप वेब 20 BNB ब्लॉकचेन का है। किस प्लेटफॉर्म पे बना है, तो वेब 20 प्लेटफॉर्म पे बना है। MMIT मीम टोकन है। टोटल जो इसकी मैक्स सप्लाई है वो 2100 ट्रिलियन है, और ये 2100 ट्रिलियन ये मैक्स सप्लाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। होल्डर्स की संख्या 49,978 है, यानी कि आज के डेट में अभी ये मीटिंग समाप्त होते होते मुझे लगता है कि ये 50,000 होल्डर्स में तब्दील हो जाने हैं, हाफ सेंचुरी कर लेंगे। 10,44,605 ट्रांजेक्शन टोटल हो चुका है, और आज के डेट में 2.54% का इसका प्राइस इम्पैक्ट प्लस की तरफ है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1,49,39,39,000 डॉलर के आसपास सर्कुलेटिंग सप्लाई टोटल इसकी है। हाँ, बाकी होल्डर्स में देखेंगे तो 50% स्टेक है एक एड्रेस पे, 49.69% बचा हुआ है। यहाँ पे लोग यहाँ से अपना क्लेम कर रहे हैं। इस एड्रेस पे जो स्टेक है ये 49.9 था, और 49.69 है, क्योंकि लोग यहाँ क्लेम कर रहे हैं। आप अगर इधर देखेंगे तो क्लेम अर्न यहाँ देखेंगे, लोग जो लोग का स्टेक है उन लोगों का जो क्लेम बना हुआ है, लोग क्लेम कर रहे हैं। और ये क्लेम जो है आप देखेंगे, इसको मैं और पेज बढ़ सकता है तो बढ़ा के दिखा सकता हूँ, चलिए और पेज नहीं बढ़ सकता, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे टोटल जितना भी यहाँ से कम हो रहा है वो सब क्लेम हो रहा है, और ये क्लेम आप जाके इसे चेक कर सकते हैं कि ये टोटल हर सेकेंड हर मिनट में लोग क्लेम ले रहे हैं। कितना लोगों ने क्लेम लिया है, तो हमारे जो है MMIT डायरेक्टर साहब ने बोला है कि अब तक लगभग 10 लाख डॉलर का लोग क्लेम ले चुके हैं, यानी कि 10 लाख डॉलर लोगों के वॉलेट में जा चुका है MMIT क्लेम के रूप में, गिफ्ट के रूप में, यानी कि बोनस के रूप में। तो ये एक एड्रेस है जहां पर 50% स्टेक है। और दूसरा जो है वो दूसरा एड्रेस होल्डर्स में जाते हैं, होल्डर्स में जाते हैं तो बाकी का दूसरा एड्रेस ये लॉक है 10% 3 साल के लिए, ये लॉक है 2.5 साल के लिए 7%, ये लॉक है आपका लगभग 2 साल के लिए, और ये लॉक है 1 साल के लिए लॉक है। इसी तरीके से बाकी ये नल एड्रेस है, बर्न हो चुका है। ये एड्रेस वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर स्टेकिंग चल रही है, कल 2.79 था, आज 2.81 हो चुका है। और इसी तरीके से ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बने होते हैं, ये चाहे लॉक होता है या फिर स्टेक होता है। तो ये हमारा लाइट प्रो स्टेकिंग चल रही है उसका है। इस तरीके से देख लेंगे, काउंट कर लेंगे कितना इसमें स्टेक है। तो ये भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और क्रिप्टो करेंसी में लोगों को सही जानकारी कम देते हैं, गलत जानकारी ज्यादा देते हैं। और क्रिप्टो करेंसी को बहुत से लोग ऐसे ही जानते हैं जैसे लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं। अब अमिताभ बच्चन को लोग कैसे जानते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि अमिताभ बच्चन को कैसे जानते हैं। तो अमिताभ बच्चन को ऐसे जानते हैं कि दुनिया का कोई वो शख्स नहीं जो अमिताभ बच्चन को ना जानता हो। लेकिन ऐसे ही लोग क्रिप्टो को भी जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी को मोस्टली लोग कैसे जानते हैं, मैं आपको बताते हुए फिर स्टेक रिवार्ड पे चलता हूँ। क्रिप्टो करेंसी को मोस्टली लोग ऐसे जानते हैं कि अंधों के गांव में एक बार हाथी आता है। तो अंधों के गांव में जब हाथी आता है तो अंधों को ये बताया जाता है कि भाई हाथी के बारे में अब तक तो सुनते थे, बहुत ही विशालकाय जीव होता है, शक्तिशाली जीव है धरती का, चलो आज उसको जानो कि हाथी कैसा होता है। तो सभी अंधे हाथी जानने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया, तो बोले ओ हाथी तो खंबे जैसा होता है। किसी ने उसका पूंछ पकड़ लिया तो ओ हाथी तो झाड़ू जैसा होता है।
किसी ने उसका सूंड पकड़ लिया तो बोले ओ हाथी तो जो सांप जैसा होता है, किसी ने उसका कान पकड़ा तो बोले हाथी तो सूप जैसा होता है, किसी ने उसका पेट पकड़ा तो बोले तो नगाड़े जैसा होता है। यही होता है, हाथी ऐसा ही होता है। तो इसी तरीके से क्रिप्टो में भी कुछ लोग जो है, क्रिप्टो में कुछ लोग लोगों से कुछ बातें सुन लेते हैं और उन्हीं बातों के ऊपर वो समझ लेते हैं कि क्रिप्टो ऐसा होता है। तो मैं आपको बताऊं कि लोग ऐसे ही अपने आप को बहुत बड़ा क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर या क्रिप्टो की जानकार लोगों को बताते लगते हैं, जैसे उतने ही जान के जितना लोग अमिताभ बच्चन के बारे में जानते हैं। अब अमिताभ बच्चन के बारे में कौन नहीं जानता? यहाँ पर जितने हम लोग 600 लोग हैं, 800 लोग हैं, 800 लोग अमिताभ बच्चन के बारे में जानते हैं। कितना जानते हैं? बस इतना सा ही जानते हैं कि अगर उनसे पूछ लीजिए कि भाई साहब अमिताभ बच्चन जिस मकान में रहते हैं उसमें कितने कमरे हैं, तो बोलेंगे नहीं पता। तो फिर क्या जानते हैं? फिर अमिताभ बच्चन के बारे में आप जानते नहीं, अमिताभ बच्चन के बारे में आप सुने जी और उनको पहचानते हैं कि यही अमिताभ बच्चन है। जानता वो है जो अमिताभ बच्चन के इस मकान में उनके साथ रहता है, अमिताभ बच्चन को वो जानता है। बाकी सब अपना अमिताभ बच्चन को सिर्फ पहचानते हैं। जानना और पहचानना दोनों में बहुत है। तो आप क्रिप्टो पहचान सकते हैं। मोस्टली लोग क्रिप्टो को पहचानते भी नहीं है कि कौन सा क्रिप्टो है। कुछ लोग तो वेबसाइट वाला क्रिप्टो लेके बोलते हैं ये क्रिप्टो है, कि जो खाली साइट पर चलता है। कुछ लोग जो है वो उस क्रिप्टो को बोलते हैं जो मैनिपुलेटिंग वाला होता है, जैसे कि जिसको लोग कुछ क्रिएटर ही चढ़ाते हैं, क्रिएटर ही गिराते हैं। तो ऐसे ही है। चलिए खैर, हम सभी लोग टाटा साहब की एक लाइन से आगे बढ़ते हैं। टाटा साहब की लाइन एक है, पढ़ लिख लेना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी नहीं। आपको अगर कोई जानकारी हो गई तो आप मास्टर नहीं हो गए, आप जानकारी लेते रहेंगे तो आप मास्टर हैं। आप जानकारी लेते रहेंगे बराबर, नित्य नए जानकारी को आप जानते रहिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। तो हम लोग चलते सर रिवार्ड प्रेजेंटेशन में, और रिवार्ड प्रेजेंटेशन और स्टेकिंग क्या है इसके बारे में एक लाइन ये भी बताई जाती है कि स्टेकिंग जैसे ये क्रांति है, क्रिप्टो करेंसी जो है यह एक क्रांति है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक क्रांति है, और उस क्रांति में उस क्रांति की स्टेकिंग जो है वो भी क्रांति है। यानी अगर क्रिप्टो करेंसी आप समझते हैं ये क्रांति है, एक बदलाव है, उस क्रिप्टो करेंसी में स्टेकिंग जो है वो भी एक क्रांति है। तो डॉक्टर साहब ये हाँ सर, हो रहा है सर, MIT फर्स्ट टोकन। थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी हम लोग जिस टोकन की बात कर रहे हैं उसका नाम है MMIT, और MMIT का परिचय ये है कि वेलकम टू MMIT वर्ड्स फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन, दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन जिसमें आपका स्वागत करते हैं। डिस्क्लेमर ये है क्रिप्टो करेंसी का, निवेश का, और आप इसे पढ़ लें आराम से, स्क्रीनशॉट लेके हिंदी में कन्वर्ट करके बढ़िया से देख लें, ध्यान से पढ़ लें। और मैं सिर्फ जितना जानता हूँ उतनी जानकारी आपको दे रहा हूँ। बाकी निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है, और निवेश में अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी बचत का 10% निवेश करें, और निवेश उतने का ही करें। रिस्क, निवेश एक रिस्क है तो रिस्क उतना लें जिसमें रिस्क ना हो। तो और रिस्क वही करें जिनको रिस्क से इश्क हो, रिस्क वो ले जिनको रिस्क से इश्क हो। तो दोनों टाइप के लोग हैं। बाकी आप जो है खुद समझदार है, इसको स्क्रीनशॉट मारें और पढ़ें। डिसीजन मेकिंग क्रिप्टो करेंसी क्या है, और क्रिप्टो करेंसी ये थोड़ा मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ, बाकी का आप यूट्यूब पर जाके जाने, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, क्रिप्टो करेंसी नई टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी क्रांति है, बदलाव है। और आने वाले समय में जो लोग क्रिप्टो करेंसी नहीं समझ पाएंगे वो पीछे रह जाएंगे, तो इसलिए जानना जरूरी है। इसके लिए आपको यूट्यूब पर समय देके सीखना होगा क्रिप्टो करेंसी क्या है। बस कुछ लाइन है वो जब मैं बोल देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी इज द टाइप ऑफ डिजिटल और वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी, ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है दैट यूज क्रिप्टो करेंसी फॉर सिक्योरिटी एंड ऑपरेट ऑन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होती है। ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी इसको बोलते हैं। अच्छा
अच्छा, वर्चुअल करेंसी और फिजिकल करेंसी क्या होगी, इसका थोड़ा सा अंतर आप ऐसे भी जानेंगे। वर्चुअल करेंसी इसको आप समझेंगे तो एक एग्जांपल से बहुत ही कायदे से, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से समझ लेंगे। वो क्या है, जैसे क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, क्या होती है। जैसे आपका बैंक, आपका, ऐसे थोड़ा डॉक्टर साहब, थोड़ा कुछ लोग दिखेंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा। जैसे डॉक्टर साहब, आप आवाज बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, और एक और को होस्ट आ जाए फ्रंट पे। कोई को होस्ट, दो लोग बात करें सर हमसे कम से कम। एक तो डॉक्टर साहब आप बात करें और एक लोग और को होस्ट, तो दो लोगों से। जी चलिए, टीम ईगल ग्लोबल मार्केटिंग, दोनों लोग डॉक्टर साहब, दोनों लोगों का अकाउंट किसी न किसी बैंक में होगा। जैसे दो बैंक का हम नाम ले लेते हैं, एक बैंक SBI और एक बैंक ICICI, दो बैंक का नाम लेते हैं, या HDFC ICICI। तो चलिए, ये टीम ईगल ग्लोबल मार्केटिंग डॉक्टर टी ने अपने ICICI बैंक से 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए डॉक्टर M में, फुल रन भरने। तो उनके HDFC में, आपने अपने ICICI से इनके HDFC में ट्रांसफर किया 1 लाख रुपए। तो क्या आपके ICICI बैंक से कोई 1 लाख रुपए की गड्डी इनके नहीं सर, HDFC में गई क्या? डिजिट्स लेकिन ये अपने HDFC बैंक में जाके 1 लाख की गड्डी ले सकते हैं। जी सर। ले सकते हैं, बिल्कुल। बट ये ट्रांजैक्शन तो हुआ है, गड्डी तो मिली इनको। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ हुआ ये कि आपके अकाउंट से 1 लाख का डिजिट लेस हो गया और इनके अकाउंट में 1 लाख का डिजिट ऐड हो गया। और ये अपने बैंक में जाते हैं और उस बैंक को बोलते हैं कि मुझे 1 लाख की आवश्यकता है, और बैंक इनका चेक करता है, इनके बैंक में 1 लाख का डिजिट है, और वो बैंक निकाल के 1 लाख की गड्डी दे देता है। तो ये अपना जो है फिजिकल करेंसी हो गई। और जब ये डिजिटल क्या है, ये डिजिट ही, आपने इनको डिजिट दिया और आपका डिजिट माइनस हुआ, इनके में डिजिट प्लस हो गया, लेकिन कोई उसका फिजिकल कन्वर्जन नहीं है आज के डेट में। कोई इसका ऐसे बोले कि आपके मान्यता प्राप्त फिजिकल ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे फिजिकल कन्वर्जन हो जाए। डिजिटल को ही ये स्वीकार कर लेते हैं, और डिजिटल ये जब जिसको देते हैं वो भी स्वीकार कर लेता है। सब लोग डिजिटल खेल रहे हैं, और ये जब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो रहा हो जहां पर कोई भी दुनिया का सदस्य इस ट्रांजैक्शन को देख सकता है, तो इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को जब पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है कि ये ट्रांजैक्शन किधर से किधर हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन। तो ये डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन, ये जो लेन देन हो रहा है, चूंकि इसकी एक वैल्यू क्रिएट हो रही है, जो कि आप देने वाला मान रहा है कि हमने इतना दिया, और लेने वाला मान रहा है कि हमने इतना ले लिया, इतना पा लिया। तो इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को, जो कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, उसकी वैल्यू है, तो इसलिए ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। और यही डिसेंट्रलाइज के पहले वाला क्या है, डिजिटल करेंसी होती है। डिजिटल करेंसी मतलब जिसने जिसको दिया बस दोनों ही जानते हैं, या फिर उनका थर्ड पार्टी बैंक जानता है, बाकी और कोई नहीं जानता किसने किसको दिया। ये कोई जानता नहीं है, ये जानता कौन है, जो दिया और जो पाया वो प्लस बैंक। लेकिन यहाँ पर जो दिया जो पाया वही जानता है, बाकी ये ट्रांजैक्शन किसने किया, किसके पास गया, ये कोई नहीं जानता। बाकी इस ट्रांजैक्शन को देखा जा सकता है कि यहाँ से यहाँ गया, पूरी दुनिया में कोई भी ब्लॉकचेन पे खोल के देख सकता है कि ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस वैलेट से उस वैलेट में जा रहा है। बट ये वैलेट किसका है, ये कोई थर्ड पार्टी नहीं बनी है जो ये वेरीफाई करे कि वैलेट किसका है। तो इसके लिए ये जो है डिसेंट्रलाइज हुआ। यही है सर, मैं इसी चीज को आपको क्या है, मतलब ये बार बार बोलता था यूट्यूब पर जाकर। जी सर, जबरदस्त। थोड़ा सा इसके बारे में जो है कुछ मतलब मैंने जाना, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ वाला पॉइंट, जिससे आपको समझ में आ जाए। बाकी हम लोग जिस काम वही कर रहे हैं मार्केट में भी, बस ये डिसेंट्रलाइज हो तो डिसेंट्रलाइज करना। हाउ डज वर्क, कैसे ये काम करता है, तो ये भी आप जाके सीखेंगे। अभी इसके बारे में कोई शॉर्टकट मैं सीखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। What are the worth of crypto or how much they have given the gain?
कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी दुनिया की टॉप की है और उन्होंने कितना रिटर्न आपको दिया है। यहाँ ये जो आप जानने जा रहे हैं ये पॉइंट स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, शेयर नहीं हो रही क्या बात कर रहे स्क्रीन। हैं। हो रही है सर, हो रही पूरा अच्छा, आपका डॉक्टर साहब नेट वीक नेटवर्क जी। तो हो रही। आप व्हाट आर द वर्ल्ड टॉप क्रिप्टो? जी जी, तो टॉप क्रिप्टो करेंसी प्राइस मोमेंट क्या है, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टो करेंसी हम क्यों, क्रिप्टो करेंसी क्यों। दूसरा है क्रिप्टो करेंसी कितने समय के लिए, कितने समय में क्या रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का नाम आता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई पहली करेंसी है, मदर करेंसी है बिटकॉइन, और बिटकॉइन के बाद ही लोग ब्लॉकचेन का नाम सुने जाने। बिटकॉइन लॉन्च हुआ था $0.1 का 2009 में, और ये इसने हाईएस्ट जो रिटर्न दिया वो 7,32,511% अब तक दे चुका है ओवर 5-15 साल में, 15 ईयर में। पीक इसका रहा $68,789 और ये आज के डेट में लगभग 46,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से दो चीजें का स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, क्या एक साल पहले जिन लोगों ने लिया था उनका क्या प्रॉफिट है। तो एक साल पहले जिन लोगों ने बिटकॉइन परचेज किया होगा वो 20-25% लॉस में होंगे। 2 साल पहले जिन लोगों ने बिटकॉइन परचेज किया होगा वो 30-35% लॉस में होंगे, या राउंड फिगर इसी के आसपास, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन लॉस में होंगे। अब 4 साल पहले जिन लोगों ने बिटकॉइन परचेज किया होगा वो कम से कम 10 गुने प्रॉफिट में, और 4 दूनी 8 साल पहले जिन लोगों ने किया होगा वो 10 दहा में 100 गुने प्रॉफिट में होंगे कम से कम। इसी तरीके से 12 साल पहले तो 100 गुणे 10 बराबर 1000 गुने प्रॉफिट में होंगे, और 15 साल पहले 1000 से 7000 गुने प्रॉफिट। ये जाके आप कॉइन मार्केट कैप पर डेट टू डेट निकाल सकते हैं कि कौन कब लेके कितना प्रॉफिट में है आज के डेट में। तो यहाँ पर दो चीजें स्पष्ट हो जाती है कि बिटकॉइन 2 गुना 4 गुना 5 गुना के लिए नहीं, बिटकॉइन सीधा 10 गुना 100 गुना 1000 गुने के लिए है। यानी क्रिप्टो करेंसी, सॉरी क्रिप्टो करेंसी 2-4 गुने के लिए नहीं, क्रिप्टो करेंसी 10, 100, 1000 गुने के लिए है। लेकिन इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी महीने 2 महीने साल 10 साल के लिए नहीं, क्रिप्टो करेंसी 4 साल 8 साल और 12 साल के लिए। यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाती है। दूसरा ये है सर कि इथेरियम जो है 0.31 का लॉन्च हुआ 2014 में, और ये इसने 6,33,445% का रिटर्न दिया 10 साल में, और $4891 इसका हाईएस्ट रहा है, और अभी ये चल रहा है $2200-2300 के आसपास। तो यहाँ से भी देखेंगे पिछले 1 साल पहले जिन लोगों ने इथेरियम में पैसे लगाए होंगे आज वो 30% लॉस में होंगे, और पिछले 2 साल पहले जो लोगों ने इथेरियम में पैसे लगाए होंगे वो 50-55% लॉस में होंगे। लेकिन 4 साल पहले जिन लोगों ने इथेरियम में पैसे लगाए होंगे 20 गुना प्रॉफिट में होंगे, और 8 साल पहले जिन लोगों ने पैसे लगाए होंगे वो कम से कम 400 गुना प्रॉफिट में होंगे, और सेम अगर 10 साल पहले पैसे लगाए होंगे तो 1000 से 6000 गुना प्रॉफिट में होंगे। तो ये है क्रिप्टो, इसको समझिए। क्रिप्टो जिसने समझ लिया उसको टेंशन नहीं रहता, और टेंशन न देता है न लेता है। जो दूसरे के समझ पे लगाता है वही लेता देता है। BNB लॉन्च हुआ था $0.1 का 2017 में, 2,21,609% का रिटर्न अब तक दे चुका है। 7 साल का इसका कैरियर है। $690 इसका हाई रहा है, लो इसका आज के डेट में 300 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो लगभग 40% लॉस होंगे वो लोग जो 1 साल पहले लिए होंगे। 2 साल पहले वाले 60% नुकसान में है। 4 साल पहले वाले कम से कम 40-50 गुने प्रॉफिट में है, और 50 दहा में 500 गुने प्रॉफिट में होंगे जो उसके पहले वाले, और 2200 गुने प्रॉफिट में है। 2000 2000 गुने 2200%, 2000 गुने प्रॉफिट में है वो लोग जो लोग 7 साल पहले लिए। सीबा कॉइन मीम कॉइन है, और मीम से मीम का कंपैरिजन करेंगे। हम लोग का मीम है तो इसलिए सीबा की बात हमेशा सीबा से बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। सीबा मीम का राजा है और इसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, लेकिन इसके साथ भी क्या कहानी है थोड़ा समझिए। सीबा जब लॉन्च हुआ था $0.801 का शुरू हुआ था 2020 में, आज के 4 साल पहले। 4 साल में इसने 81,32,000% का रिटर्न दिया 4 साल में। लेकिन अभी आज के डेट में 0.4x088 इसका हाई पीक रहा, और आज के डेट में 0.5x093 चल रहा है। तो आज के 1 साल पहले जिन लोगों ने सीबा में पैसे लगाए होंगे वो 5 गुने लॉस में होंगे, यानी कि 20% उनका पूंजी बचा होगा।
और आज के 2 साल पहले जिन लोगों ने शिबा में पैसे लगाए होंगे उनका 10% पूंजी बचा होगा, यानी कि वो 10 गुने नुकसान में होंगे। लेकिन वहीं पर 3 साल पहले जो लोगों ने शिबा में पैसे लगाए होंगे वो लोग कम से कम 1000 गुने प्रॉफिट में होंगे, और जो लोग 4 साल पहले पैसे लगाए होंगे वो 81,000। तो आप समझ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मीम का क्या फ्लक्चुएशन है वो भी आप देख लीजिए। अभी आपने देखा यहाँ से फ्लक्चुएशन भी देखिए, स्टेब्लिश कॉइन और मीम में क्या अंतर। मीम का देखिए ग्रोथ 81,000 गुना, फ्लक्चुएशन 5 गुना डाउन, 10 गुना डाउन, ये मीम का है। तो इसको आप समझ के चलिएगा। और अपना MMIT मीम टोकन है, और मीम टोकन को मीम टोकन की तरह कंपेरिजन करके चलिएगा कि मीम टोकन प्रॉफिट भी देगा तो हाई और लॉस भी देगा तो हाई। MMIT 8800% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, और इसका ये परिचय रहा। आगे और इसके बारे में जानते हैं। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड प्राइस गेन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का प्राइस ग्रो करने के पीछे क्या रीजन होता है। बेसिक डिमांड और सप्लाई होता है। किसी भी करेंसी में ये दो चीजें जरूर पाई जाएंगी, बिना इसकी कोई करेंसी नहीं है। जैसे हम जमीन का एग्जांपल लेते हैं क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए। जमीन का वैल्यू क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आए दिन जमीन की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उसकी लिमिटेड है। पूरी दुनिया में जमीन कितनी है पता है, एक एक इंच जमीन नपी हुई कितनी है पूरी दुनिया में, और डिमांड बढ़ रही है, यानी कि लोगों को जरूरत बढ़ रही है, इसके लिए उसका वैल्यू बढ़ रहा है। सेम क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी बनती है तो उसकी डिमांड पहले से ही, उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, चाहे वो माइन क्रिप्टो हो चाहे प्री माइन क्रिप्टो, यानी माइनिंग के थ्रू मार्केट में आ रही है और प्री माइनिंग के थ्रू आ रही है, मतलब पहले से माइन होके आ गई या माइन होके आ रही है। दोनों में सप्लाई फिक्स होती है, फाइनल होती है कितनी सप्लाई आनी है। दूसरा क्या है कि सप्लाई जो है, हाँ, डिमांड क्रिएट की जाती है मार्केटिंग करके, डिमांड क्रिएट की जाती है यूटिलिटी लाके, डिमांड क्रिएट की जाती है फंडामेंटल डेवलपमेंट करके, डिमांड क्रिएट की जाती है ग्रोथ को एसेट के रूप में लोग लेते हैं। सप्लाई इसकी जो है पहले बात लिमिटेड होती है, दूसरी बात सप्लाई इसकी मार्केट से कम की जाती है, मार्केट से कम की जाती सप्लाई बर्न करके, मार्केट से कम की जाती सप्लाई यूटिलिटी लाके, मार्केट से कम की जाती सप्लाई फंडामेंटल में यूज होके, मार्केट से कम की जाती सप्लाई स्टेकिंग करके। कोई भी क्वाइन, चाहे वो क्वाइन का कोई भी मैकेनिज्म काम करे या ना करे, लेकिन स्टेकिंग मैकेनिज्म सभी क्वाइन के साथ लगता है। अगर क्वाइन इस दुनिया में एक तरीके का अजूबा है तो स्टेकिंग उसमें दूसरा अजूबा, नेक्स्ट अजूबा स्टेकिंग है क्वाइन। why people are demanding crypto and what are its utility। क्रिप्टो की लोग डिमांड क्यों करते हैं, क्यों क्रिप्टो को लोग चाहते हैं, और इसकी वर्ल्ड वाइड चाहत क्यों बढ़ रही है, इसकी यूटिलिटी क्या है। तो फिर इजीनेस एंड फ्रीडम, क्रिप्टो में इजीनेस एंड फ्रीडम मिलता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए क्या है नीचे। इजीनेस एंड फ्रीडम, सेविंग ट्रांजैक्शन चार्ज बचता है, और एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिगेस्ट यूटिलाइजेशन विच मेकिंग डिमांड इन क्रिप्टो करेंसी ए डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, मतलब बिगेस्ट यूटिलाइजेशन जो है वो है स्टेकिंग। और हम लोग आपको अभी प्लानिंग, हम लोग डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग की बात कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग में MMIT की कुछ खासियत है। क्या खासियत है, वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन, दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन है। The only meme utility token with 85,000 वेब 3 डोमेन, दुनिया का पहला मीम टोकन है जिसके पास 85,000 से ज्यादा डोमेन बुक है, वेब 3 डोमेन बुक है। वेब 3 डोमेन की बात करते हैं तो डॉट ETH में पहला नंबर आता है, डॉट BNB दूसरे नंबर पे आता है, डॉट ARB तीसरे नंबर पे आता है, और मीम टोकन में पहले नंबर पे आता है डॉट MMIT। सीबा ने अभी वेब 3 डोमेन लॉन्च किया है अभी जल्दी। हैविंग ऑफलाइन कम्युनिटी ऑफ 100 के, यानी कि 1 लाख से ज्यादा ऑफलाइन कम्युनिटी है, डेडिकेटेड कम्युनिटी है 10,000, 1 लाख से ज्यादा कम्युनिटी है 1 लाख ऑफलाइन MOIT की। Only token whose 60% supply in stake and 30% lock are burning, जिसकी 60% सप्लाई स्टेक है और 30% सप्लाई जो इसकी लॉक है बर्निंग के लिए। हैविंग ऑल लाइव इकोसिस्टम, जिसके पास खुद का इकोसिस्टम डेवलप है, लाइव है, और गिवन द ग्रोथ ऑफ मोर देन 8800% इन जस्ट ए मंथ, पिछले कुछ महीनों में इसने एक महीने के अंदर 8800% का रिटर्न दिया है, और पिछले एक महीने में इसने 600% का रिटर्न दिया है। ये इसका अपनी पहचान है।
प्रोवाइड डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, और इसके पास खुद का डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग है, इसलिए एमआईटी के परिचय है। एमआईटी अचीवमेंट क्या रहा? होल्डर्स 50,000 प्लस होल्डर्स हो चुके हैं डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे, लिस्ट एक्सचेंज 20 प्लस हो चुका है, और आवर इकोसिस्टम 7 प्लस, और प्रेजेंस क्रिप्टो इवेंट 10 प्लस क्रिप्टो इवेंट में शामिल रहा है। कुछ चीजें एमआईटी सर्च, एमआईटी का जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसने हाइप जो क्रिएट की है वो आप देखें, कुछ अलग अलग। इसके अलावा ये आपका एमआईटी इज मेकिंग वेव्स अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये इसका जो प्रमोशन चल रहा है वो देखें। और ट्रेंडिंग न्यूज, ये ट्रेंडिंग न्यूज है, ये भी आप देखें। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया और तमाम है, एशियन न्यूज, ये सब पे एमआईटी ऑलरेडी न्यूज प्रकाशित हो चुकी है। एमआईटी इकोसिस्टम, मैंगो ब्लॉकचेन खुद का है, डॉट वेब3 डोमेन खुद का है, मैंगो वैलेट, डिसेंट्रलाइज स्वैप, ये इसकी खुद की इकोसिस्टम है। हाउ यू कैन अर्न एमआईटी, द ओनली वे टू गेट प्रॉफिट, होल्ड, बाई करना, होल्ड करना एंड स्टेक करना। देखिए क्रिप्टो करेंसी मैं बराबर लोगों को बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी होल्ड करने का सब्जेक्ट है, लेकिन हम होल्ड नहीं कर सकते, ये हमारी आदत है। आदत, नेचर, सिग्नेचर बदलता नहीं है, इंसान की आदत है। जब भी उसका प्रॉफिट उसकी नजरों के सामने 2 गुना होने लगता है, 2 से 3 गुना, उसका शरीर गर्म होने लगता है, 3 से 4 गुना बीपी हाई लो होने लगता है, 5 से 7 गुना उसको ऐसे ही निकालता है जैसे शरीर से मलमूत्र निकालता है, उसको निकाले बिना चैन नहीं रह नहीं सकता। इसीलिए इसके बाद, निकालने के बाद यदि कॉइन हाई ग्रो करता है, उस ग्रो से हम वंचित हो जाते हैं, या फिर जब हमको जरूरत होती है तो कॉइन हमारे पास खत्म हो चुका है, हम उसको सेल कर चुके होते हैं। तो स्टेकिंग वो माध्यम है जिसकी वजह से आपकी ये होल्डिंग जो आदत है उसको आप उससे बच सकते हैं, यानी कि सेल करने की जो आदत, उससे बच सकते हैं। आपके पास क्रिप्टो होल्ड रहेगा, और साथ में जो है क्रिप्टो बना भी सकते हैं। बना कैसे सकते हैं? क्योंकि जब स्टेक करते हैं तो वहां पे आपको स्टेक में क्रिप्टो मिलता है, तो क्रिप्टो से क्रिप्टो बना सकते हैं, यानी क्रिप्टो भी बढ़ा सकते हैं और बचा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं, ये स्टेकिंग से संभव है। वेलकम टू द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म एमआईटी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। स्टेकिंग प्रोग्राम क्या है? डीपीआर के ऊपर डिपेंड है, जिसकी शुरुआत हुई थी 0.15 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर, जिसमें 0.15 डीपीआर 0.15 में कर दिया। आज उनको 0.15 मिल रहा है। कब तक मिलेगा? मिनिमम 300 दिन तक ले सकते हैं और मैक्सिमम 1400 दिन तक ले सकते हैं। तो इसके ऊपर उनको कितना जाएगा? टिल 210% एमआईटी उनको जाएगा। तो अभी के डेट में वैल्यू क्या हो रही है? अभी की डेट में वैल्यू हो रही है 1.15 इंटू 8 इक्वल टू, अभी की डेट में वैल्यू लगभग 1.3% डेली के आसपास हो रही है। और मंथ में अगर देखेंगे तो मंथ की वैल्यू जो है बन रही है वो 36% के आसपास बन रही है। और साल की अगर देखेंगे तो जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 432% साल का वैल्यू। बट एमआईटी कितना मिल रहा है? एमआईटी मिल रहा है डेली का 0.15%, मंथ का 4.5% और साल का 55%। बट ग्रोथ की वजह से वैल्यू डिफरेंट है। ये है स्टेक, पावर ऑफ स्टेकिंग। इसी तरीके से नवंबर मंथ में 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक जिन लोगों ने कर दिया था उनको एमआईटी मिल रहा है 0.12%। कब तक मिलेगा? मिनिमम 300, मैक्सिमम 1750 दिन तक मिलेगा, और मैक्स अप टू 210% एमआईटी। तो यहाँ पर भी जो लोगों ने कर दिया था 0.12%, उनकी वैल्यू आज के डेट में जो बन रही है 0.12 इंटू 8 इक्वल टू देखेंगे तो लगभग 1% से ज्यादा डेली वैल्यू बन रही है। मंथ का 30% बन रहा है, और साल का जो है साल का बन रहा है 30 इंटू 12 करेंगे तो 360% साल का वैल्यू आज के डेट में जो बन रहा है। लेकिन उनको क्वांटिटी जो मिल रही है वो मिल रही है 0.12% डेली का, मंथ का 3.6%, साल का आपको मिल रहा है 43.2%। सेम इसके बाद जो डेट आया 16 दिसंबर से 15 जनवरी जो चल रहा है, यहाँ पर जिन लोगों ने स्टेकिंग कर दिया है 0.11% पे, तो 0.11% उनको डेली मिल रहा है, मंथ का मिल रहा है 3.3% और साल का मिल रहा है 39.6% एमएमआईटी। लेकिन वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर एक सप्ताह के अंदर 2 प्रकार, एक 10 दिन के अंदर 2 प्रकार से देखा गया।
6 से लेके 10 के बीच में मूव किया। तो जिन लोगों ने 6 पे कर दिया था, आज उनका जो है MMIT 3.3% मंथ का मिल रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू लगभग 5% मंथ जा रही है। और जिन लोगों का 10 पे कर दिए थे, आज उनका लगभग वैल्यू 3% से भी बिलो है, डाउन पे है। मतलब कहने का ये है कि यही है जिसको आपको सीखना है, जानना है कि वैल्यू बढ़ेगी तो ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, वैल्यू गिरेगी तो ग्रोथ गिर भी जाएगा वैल्यू के हिसाब से। बट MMIT आपको मिलेगा इक्वल 0.11%। कब तक? मिनिमम 300 दिन, 1910 दिन तक लगातार, जब तक कि आपके पास 210% नहीं पहुंच जाता है MMIT। मंथली स्टेकिंग नेक्स्ट लास्ट 16 जनवरी से लेके जब तक कि 21% टोटल सप्लाई का स्टेक नहीं हो जाता। और इसमें मिलेगा आपको 0.1% MMIT डेली का, मंथ का मिलेगा 3%, साल का मिलेगा 36%। तब तक जब तक कि आपको 210% नहीं मिल जाता। कितने दिन में? 2100 दिन में 210% हो जाएगा। स्टेक अमाउंट मिनिमम $100 से आप MMIT बाई करके स्टेक कर सकते हैं, मैक्सिमम $15,000 से आप बाई करके स्टेक कर सकते हैं। इससे मिनिमम 100, मैक्सिमम 15,000 है। और जो आपका वैल्यू होगा वही आपका वीकली क्लेम वैल्यू होगा, मतलब कि कैपिंग नहीं है इनकम की, वीकली कैपिंग है क्लेम करने की, विड्रॉल करने की, वो है आपके स्टेकिंग वैल्यू के बराबर। आप यदि चाहते हैं कि आपका वो बढ़ जाए वीकली क्लेम का वैल्यू, तो आप अपना स्टेक और बढ़ा लीजिए, प्लस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। आप ऐड करेंगे तो जितने का स्टेक करेंगे उतना आपका वीकली क्लेम हो जाएगा। तो ये जो बातें हो रही थी, ये बातें हो रही थी MMIT बनाने की। देखिए MMIT बनाने की, और MMIT बनाने के लिए आपके पास जितना अमाउंट है, जितना बजट है, उतने का MMIT खरीद के स्टेक कर देंगे तो आपका MMIT डबल हो जाएगा, 2 से 2.1 गुना आपका MMIT हो जाएगा। अब MMIT आपने बना लिया तो MMIT का जैसे प्राइस ग्रो करेगा, MMIT आपका वैल्यू जो है वो मल्टीपल ग्रो कर जाएगा। दूसरा MMIT बनाने का ऑप्शन ये है कि आप स्पॉन्सर करके, रेफर करके, स्टिकिंग करा के MMIT बना सकते हैं। पहले लेवल में 10%, दूसरे लेवल में 5%, तीसरे लेवल में 4%, चौथे लेवल में 2%, पांचवें से छठवें में 1%, 7 से लेके 10 तक 0.5%, टोटल 10 लेवल में 25% का स्टेक रिवार्ड इनकम है। स्टेक बोनस लेवल बोनस है, जो कि आप टीम बना के बना सकते हैं MMIT। और मेरा एक स्लोगन है कि भाई आप MMIT बनाएंगे, MMIT आपको बनाएगा। तो आप MMIT बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? स्टेकिंग अदर भी कॉइन में होती है, जैसे बिटकॉइन से लेके शिबा इनू तक 4% से लेके 15% तक स्टेक रिवार्ड आता है। लेकिन MMIT में आपने देखा होगा 36% से लेके 55% तक स्टेक रिवार्ड। तो आपको समझना है ये कि आपको स्टेकिंग किधर करनी है। और बाकी में तो आपको रेफरल इनकम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको रेफरल इनकम भी आ रही है। पेनाल्टी शेड्यूल जैसे मिनिमम 300 था, तो मिनिमम 300 से 500 दिन के अंदर 30%, 500 से 700 दिन के अंदर 20%, 700 से 900 दिन के अंदर 10%, 900 से 1400, 900 से 2100, 900 से 1400, 900 से 1750, 900 से 1910 और 900 से 2100 दिन के अंदर कोई भी पेनाल्टी नहीं है, कभी भी आप। हाउ टू पार्टिसिपेट कैसे करना है? पार्टिसिपेट करने के लिए आपको आपके जो मित्र ये आपको जूम लिंक दिया है, उन्हीं से आपको रेफरल लिंक ले लेना। और रेफरल लिंक लेके आपको जो है ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करके उसके ऊपर MMIT बाई करके रख लेना है। और ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करना है आपको, ब्राउजर ऑप्शन चौथे नंबर पे आएगा, वहां से ओपन करके आप ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करके फिर आप स्टेक कर लेंगे। स्टेकिंग से आपको आपका लिंक मिल जाएगा, वो लिंक इंस्टॉल करके नीचे जाएंगे, कॉपी करेंगे और अपने मित्र को भेज देंगे और उनका स्टेक करा देंगे और MMIT गेन कर लेंगे। स्टार्ट स्टेकिंग विद अस टू एक्सप्लोर बेनिफिट आवर स्टेकिंग प्रोग्राम, योर फाइनेंशियल फ्यूचर अवेट। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। टोकोनॉमी क्या है? 10% सप्लाई, 10% स्टेकिंग रिवार्ड मार्केटिंग के लिए, 3% बर्निंग और 50% स्टेकिंग ऑलरेडी एक एड्रेस पे सॉरी मल्टीपल 1 लाख एड्रेस पे है। आवर प्रेजेंस इन एट ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट, वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो इवेंट में कहाँ शामिल रहे हैं? 5, 6, 15, 16, 17 मार्च एक्सपो दुबई 2022 और 22, 23 जून 2022 क्रिप्टो एक्सपो एशिया, 5, 6 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई, क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2023 दुबई मार्च में, और टोकन 2049 सिंगापुर 13-14 सितंबर। तो यहाँ पर 5 ऑफलाइन इवेंट में शामिल रहा। MMIT कहाँ पे आपको मिलेगा? MMIT मिलेगा MXC ग्लोबल, ला टोकन, कॉइन बाजार, कॉइन BX, कॉइन बेस, बाइकोनॉमी, XT.com और कॉइन टाइगर, कॉइन स्टेटस, कॉइन स्टोर। इस सेंट्रलाइजेशन पे 15 तारीख से आपको XT.com, सॉरी 15 तारीख से आपको बाई बिटगेट पर भी मिलेगा
तो बिटगेट टॉप 10 में आता है, और आपका ये MXC टॉप 20 में आता है, और टॉप 20 में MXC और XT आता है, और बाकी टॉप 30 में आता है आपका ये ला टोकन, वाई इकोनॉमी वगैरह वगैरह। तो आप टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 के किसी भी एक्शन में जो आप डाउनलोड किए हो वहां से आप MYT बाई करके ले सकते हैं। बाकी डिसेंट्रलाइज के जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो बाइनेंस Web3 वैलेट हो, OKX वैलेट हो, बाकी काइवर स्वैप, 1inch, टेस्ट वैलेट, मेटामास्क जिसको आप जानते हैं, नाम सुनते हैं, उसके ऊपर अभी MYT अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ लीजिए। मैंने I have announced to the all people who are ready to invest in MYT, please keep the mind that to you वगैरह वगैरह, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मतलब आपने प्रेजेंटेशन देखा, अब तक के लिए धन्यवाद। बाकी अभी हम लोग 10% बात किए हैं, 90% बात अभी हमारी बाकी है। वो 90% समझना बहुत जरूरी है कि आप इस प्रोजेक्ट में निवेश क्यों करें, क्या एक्सपेक्टेशन है उससे, आपको निवेश में क्या प्रॉफिट मिल सकता है, क्या लॉस हो सकता है, दोनों जाने। नेक्स्ट बात करेंगे, कितनी आप अर्निंग करके कितना उसको बना सकते हैं। आप पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, बट पैसे तब आपके पास नहीं दिखेंगे जब तक कि पैसे आपके लिए काम ना करें। यानी पैसा आप कमाइए और आप पैसे के लिए काम करिए एक समय तक, इसके बाद पैसा आपके लिए काम करे तो आपके पास पैसा दिखेगा, वरना पैसा नहीं दिखेगा। 5वां पॉइंट कि आप भी, हम लोगों ने मिशन बनाया 50 किल, उसकी क्या प्लानिंग है, कैसे हो सकता है, वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन यहीं तक रहा। इसके बाद हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। व्हाइट बोर्ड पर हम लोग चर्चा करते हैं बाकी 3 टॉपिक की, इसके बाद फिर आपस में डिस्कस करते हैं। शेयर हो रहा सर। जी थैंक यू सर। होल्डर 50,000 क्रॉस हो गया। ओके सर, कंग्रेचुलेसन, सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। और होल्डर 50,000 क्रॉस कर गए। और मोस्टली लोगों से मैं यही बोलूंगा कि जितने